हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी हम बात करेंगे बीपीएससी और सीडीपीओ के संदर्भ में। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं 67वीं बीपीएससी कैंसिल कर दिया गया है और इसका री एग्ज़ाम कब होगा यह कह पाना मुश्किल है। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जुलाई मिड तक, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक हो गया तो ठीक है, वरना इसमें लंबा समय हो सकता है, अक्टूबर भी जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के कई ज़िले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जहां आवागमन का साधन तक नहीं है। तो ऐसे स्थिति में प्री एग्ज़ाम हो पाना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। तो अब संदर्भ देखा जाए इस संदर्भ में कि प्री एग्ज़ाम कब हो, यह एक उधेड़-बुन की स्थिति बनी हुई है। कब होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं है और परिस्थितियां भी देख रहे हैं कि लगातार एग्ज़ाम कैंसिल भी हो रहा है। तो जो बर्डन है बीपीएससी के ऊपर, यह भी एक कारण है कि अभी सब चीज़ सामान्य होने में समय लग सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपकी रणनीति सुव्यवस्थित हो, क्योंकि आप जानते हैं कि सिविल सेवा एग्ज़ाम में पीटी मेंस इंटरव्यू 3 फेज होता है और तीनों फेज की तैयारी व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो उम्मीद की जाएगी यही कि आपका जो मेंस होगा वह लगभग दिसंबर तक हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं देना जा रहा है। एक तो पहले ही बहुत लेट हो चुकी है इस सेशन, जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, ये इस बार आ रहा है 1 साल लगभग लेट है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि मेंस का आप टॉपिक तैयार करते चलें। और वैसे भी हमने लगातार इस पर मुद्दा पर बात भी किया है कि आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपके मेंस तैयार होने चाहिए, क्योंकि मेंस पीटी के बाद जो मेंस की तैयारी नहीं होती है, बस रिवीजन होता है और टेस्ट सीट दी जाती है, ताकि अपने आप को आप व्यवस्थित रूप से ला सके प्लेटफॉर्म पर। ऐसे में अभी देखे होंगे यूपीएससी टॉपर जो श्रुति बनी है, वो भी यही बात बता रही थी कि मेरे पास सभी कंटेंट पहले से थे, मैंने प्री एग्ज़ाम से पहले ही तैयारी कर लिया था, सारा चीज़ को अपना टॉपिक डिसाइड किया था, कौन कौन सी चीज़ें हैं, मटेरियल कैसे किन टॉपिक पर कहाँ से लेना है, ये सभी चीज़ उन्होंने किया था। तो ये एक स्ट्रेटजी भी है सिविल सेवा के लिए कि आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले मेंस का पूरा सिलेबस, टॉपिक, कंटेंट सभी होने चाहिए, तभी आपको फ़ायदा देगा। और जो लोग बीपीएससी के सीरियसली कैंडिडेट होंगे, जो सीरियस में लगातार दे रहे होंगे, तो उनके पास होगा भी। और जो नहीं, जो पहली बार दे रहे हैं या फिर जो अभी तक मेंस की तैयारी नहीं कर पाए, तो ज़रूरी है उनको कि मेंस पर अपना पकड़ बना लीजिए इस दौरान। साथ ही साथ ऑप्शनल पेपर पर भी आप कमांड कर सकते हैं, तभी आपकी फाइनल सिलेक्शन संभावना है। नहीं तो फिर बस वही है कि प्री एग्ज़ाम होगा, फिर आप कंटेंट बनाएंगे, पढ़ेंगे कब, रिवीजन कब करेंगे और टेस्ट कब देंगे, तो एक समस्या बनी रहेगी। तो इसी दौरान आप चाहें तो पूरा का पूरा जो बीपीएससी है और जो सीडीपीओ दिए हैं, तो उनको तो निश्चित तौर पे अच्छा स्कोर गया होगा, लगभग 95, मोर देन 95 अगर आयोग से आंसर मिल जा रहा है तो रिजल्ट तो कंफर्म है कि हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट भी पिछले बार की तुलना अगर अच्छा है सीडीपीओ में। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो सीरियस कैंडिडेट थे, जो सिविल के एकदम प्रॉपरली सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो वो लोग बहुत कम बैठे हैं, 50% उपस्थिति दर्ज की गई है। तो खैर जो भी हो, आप चाहें तो मेंस की तैयारी कर लें। अब मेंस की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों सबसे पहले बात तो यही है कि आप, बहुत लोगों का कहना है कि सर घर में बैठ के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप स्वयं से कर सकते हैं, बस ज़रूरी होता है मार्गदर्शन का। किसी के मार्गदर्शन में आप तैयारी करते हैं तो एक बेहतर तरीके से हो पाता है, नहीं तो स्वतंत्र हैं, आप स्वयं से भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और मार्गदर्शन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली उपलब्ध हो, आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी भी टीचर के सौजन्य से आप जुड़ सकती हैं। ग्रुप से बहुत सारी चीज़ें अभी करवाई जा रही है, देख रहे हैं टेलीग्राम पर है ग्रुप में, तो आप किसी से भी जुड़कर फ़ायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेंस के लिए क्या क्या कर लें। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि जो आपका 5 टॉपिक है, ऐसे तो 6 है, लेकिन एक टॉपिक जो करंट है वो आप कंटिन्यूअस उस पर मेहनत करना होगा, लगातार करना होगा एग्ज़ाम तक। तो पहला आपका हिस्ट्री। आप देखिएगा कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रश्न इधर उधर नहीं होते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड एरियाज़ है, उसी एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। टेल थोड़ा ध्यान रखना है, टेल से विशेष रूप में लिखना होता है, लोग यही नहीं कर पाते हैं। तो जो हिस्ट्री का टॉपिक है, आप कौन कौन सा खंड से
4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 भी प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, तो देख लीजिएगा और बहुत आसान होता है। उन सभी पर आप कंटेंट रख लें, नोट्स जिस रूप में बनाएं, किताब से मदद लें, यूट्यूब की मदद से लें, टेलीग्राम, फेसबुक, दुनिया जहान जो भी है आप लेकर कंटेंट बना लें, अपना स्वयं का नोट्स बना लें। और इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सभी सब्जेक्ट जो बताएंगे उसका टॉपिक आप चाहें तो मेरे यूट्यूब का पहले में पड़ा हुआ होगा वीडियोज़ में, आप जाकर देख सकते हैं उनको। फिर दूसरा आपका है करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, एंड इसी में आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशन प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप ये टॉपिक जो है दोस्तों बहुत ब्रॉड है, इसमें लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। और विगत देख रहे हैं 2-3 एग्जाम से ऊट पटांग टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको छोटे छोटे टॉपिक पर भी नज़र रखने होंगे। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर्स एंड IR। इसके लिए जो बुक पढ़ना है आपको, आप दृष्टि से मदद ले सकते हैं। विजन IAS का जो मंथली मैगजीन आता है आप उससे देख सकते हैं, क्रॉनिकल देख सकते हैं, या इसके बाद एक है PD प्रतियोगिता दर्पण का जो आता है टॉपिक वो। अब ऐसा नहीं कि चारों देखना है, 1-2 बहुत होता है, आप लगभग देखिएगा कि एक ही चीज़ सभी जगह कम बेशी करके लिखा रहता है। तो आप बस कोई 1 से 2 मैगजीन फॉलो कीजिए। अगर मान लीजिए करना है तो जैसे दृष्टि और विजन कर लीजिए, या विजन का और क्रॉनिकल का कर सकते हैं। तो इसी प्रकार एक विजन को देखिएगा, अच्छा बेहतर रहता है इसका कंटेंट, बिल्कुल पॉइंट आउट फॉर्म में, तो अच्छा लगता है हमें। और क्रॉनिकल हो, PD हो, दृष्टि हो, या बहुत सारे अभी तो लोकल मैगजीन भी आ जाता है, तो वो देख सकते हैं आप। फिर इसके अलावा है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। अभी लगातार देख रहे हैं कि पिछले 2-3 एग्जाम में 64 के बाद आपको DI की महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। बिना DI के मेंस का रिजल्ट संभव ही नहीं है। इसमें लोग अच्छे नंबर ला रहे हैं तभी उनका सिलेक्शन हो रहा है मेंस में। तो और ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप 10 दिन में 5 दिन में कर ले जाइएगा, क्योंकि आप कर लेते हैं, आपके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, उतना बना लेते हैं ठीक है, लेकिन टाइम टेकिंग भी होता है। एग्ज़ाम में लोग पहली बार जाते हैं और बिना प्रैक्टिस के बहुत ज़्यादा किए 5-10 दिन लास्ट में लगा लिए कि चलो हो जाएगा उतना से, और टाइम टेकिंग होता है। टाइम अगर चला गया आपका तो अन्य जो सेक्टर है जैसे करेंट अफेयर्स है और हिस्ट्री है, जो पेपर 1 का पार्ट कर रहे हैं, वो उसमें समय चला जाता है। अब कम समय में हिस्ट्री लिखना या करंट अफेयर्स लिखने में समस्या आती है, और कंटेंट आप संक्षिप्त लिख पाते हैं जिससे भी नंबर कम आता है। तो ये कंटिन्यू आपको इस पर मेहनत करना होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं, आधा घंटा दे सकते हैं। पहले तो आप ओवरऑल इसमें जो 5 चीज़ें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, तो ये सब चीज़ें आप सेट थ्योरी का कुछ पार्ट होता है, तो आप ये चीज़ जो पहले इस पर कमांड कर लीजिए, और उसके बाद आप DI किसी भी टीचर से और सलाह ले सकते हैं इसमें। और यहाँ से आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, 1-2 क्वेश्चन करके, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद पेपर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है तो पेपर 2 में देखिएगा काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ास तौर पे अब इकोनॉमी का जो पार्ट है वो, और फिर आपका साइंस एंड टेक वाला मुद्दा। तो इसमें जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी को आप करेंट अफेयर से जोड़कर पढ़ें। कंटेंट जैसे चुनाव सुधार है, तो चुनाव निर्वाचन प्रणाली की भारतीय संविधान में किस प्रकार उल्लेख है, कहाँ कहाँ संशोधन किया गया है, जो भी व्यवस्था वगैरह है वो, और करेंट में इसका क्या डिमांड है या क्या परिवर्तन किया गया है वो आप देखें। राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, अगर ये सब पढ़ते हैं तो बिहार के संदर्भ में भी पढ़ें, ठीक है ना। राज्यपाल की भूमिका बिहार के विशेष संदर्भ में देखें। फिर राष्ट्रपति की कार्यशक्ति और वर्तमान में अगर कुछ ऐसा हुआ है, कोई डिसीजन वगैरह, तो उसको जोड़ के देखें। तो मैंने कहने मतलब बिहार भी जोड़ें और साथ में करेंट की घटनाओं को भी शामिल करें इसमें। DPSP वगैरह से बहुत ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स टॉपिक सारा दिया हुआ है, आपको देख सकते हो वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड में, तो सेकेंड में है इकोनॉमी प्लस जियोग्राफी, और ये दोनों बिहार के संदर्भ में भी और इंडिया के संदर्भ में भी, ये भी है बिहार और इंडिया जोड़कर। तो आप इसमें समस्या यही आता है कि बिहार कैसे जोड़ें, उसके लिए चलिए हम लोग बाद में फिर मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले मुद्दा पर देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इकोनॉमी से ही ज़्यादा होगा। एक आध ज्योग्राफी से पूछ देगा तो कभी कभी पूछता है, नहीं तो पूछता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन, जैसे पिछला बार भी देखिएगा बाढ़ सूखा जब परमानेंट रहता है, भौगोलिक संरचना, मानसून, ये सब कई सारे टॉपिक हैं
ठीक है ना, जो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सारा लगभग कंटेंट आप जमा कर लें, बना कर रखें, ताकि फ़ायदा दे एग्जाम के समय में केवल रिवीजन और टेस्ट। थर्ड है आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में क्या क्या घटनाएं घट रही है, वर्तमान करेंट का जोड़ कर चलें। और दोस्तों एक चीज़ ये तीनों पार्ट में बताना चाहूँगा कि जब पॉलिटी का प्रयोग करें, लिखें, तो आर्टिकल जरूर मेंशन कीजिएगा, अमेंडमेंट एक्ट जरूर मेंशन कीजिएगा। कोई अगर वाद वगैरह हो तो फलाने वाद में ये चीज़ें आई है, मुद्दा ये उठा था, तो ये जरूर डालें, तभी नंबर देगा। और इकोनॉमी ज्योग्राफी वाले मुद्दा में डाटा और डायग्राम बहुत जरूरी होता है, बिना डाटा डायग्राम के आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। साइंस एंड टेक वाले में मुद्दा पर बात किया जाए तो उदाहरण जो एग्जाम्पल होता है, मान लीजिए आप कोई नया इनोवेशन कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें क्या क्या नयापन है, वो आप उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। तो ये साइंस एंड टेक में भी देखिएगा कि बिहार के संदर्भ में अगर हो तो जोड़ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप आता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में अभी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की बात की जा रही है, तो बिहार सरकार की क्या योजनाएं हैं, या फिर पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए तो बिहार सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या आंकड़ा है बिहार सरकार की, एक जगह कंटेंट जमा कर लें। अभी समय आपके पास है, आप चाहें तो बजट का सार निकाल सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट एक जगह कलेक्शन करके रख सकते हैं। तो ये अभी समय है, आप कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। फाइनल सिलेक्शन 67 में अगर करना है तो मेहनत तो करना ही होगा। इसके अलावा देखिएगा कि एक और टॉपिक ये होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोनों एस्पेक्ट में, मतलब इंडिया के संदर्भ में भी और बिहार के संदर्भ में भी। तो आप इतना करके चलिए, आपके पास कंटेंट होने चाहिए और टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक आप मेरे यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ से, और उसके बाद आप इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, इस पर काम कीजिए। आप चाहें तो क्वेश्चन वाइज भी लिखकर आप रख सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं क्वेश्चन होता है, लगभग क्वेश्चन सेलेक्टेड एरिया से ही पूछे जाते हैं और उसी पैटर्न पे होते हैं। तो आप खुद भी लिखकर एक कॉपी में जमा कर सकते हैं, बाद में काम देगा। कुछ लोग का कहना कि सर समझ नहीं आ रहा कैसे लिखे, क्या चेक कराएं, तो इसी के लिए हम लोग नया एक कह सकते हैं कि प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, जिसमें मंडे टू फ्राइडे टेस्ट आयोजित किया जाएगा। 5 क्वेश्चन होगा, और हर सैटरडे को आप संस्थान में आके या ऑनलाइन वे में आप सैटरडे को 5 क्वेश्चन लिखते रहिए। ये आपका चलता रहेगा प्री एग्जाम तक। प्री एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले रोक दिया जाएगा, और प्री जैसे आप दे देते हैं उसके बाद आप टोटल 10 सेट अलग से फिर आयोजित किया जाएगा, जो पेपर वाइज पेपर 1 पेपर 2 के फॉर्म में होगा, और जैसे एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करती है उस संदर्भ में। तो ये हमारा प्रोग्राम इसलिए है कि सारा टॉपिक जो है दोस्तों, उस पर आपके पास कंटेंट जमा करवा दें, आप लिखें, उसका कॉपी चेक किया जाएगा, क्या क्या सुधार किया जाएगा वो सब बताया जाएगा आपको। और आप चाहें तो इस जो प्रोग्राम है आप उससे जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारा जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके जो भी है इसके बारे में पता कर लीजिए। 8709537366। मेरा नाम हुआ सत्यार्थ अभिषेक। चाहें तो आप इस नंबर पर जुड़ के आप पूरे कंटेंट को देख सकते हैं, दोनों माध्यम से उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में, आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट आएंगे, टॉपिक वाइज है भी, कुछ व्याख्या भी करवाएंगे कि प्रश्न की प्रवृत्ति कैसे चेंज करती है, तो आंसर कैसे चेंज होता है, भूमिका कैसे होना चाहिए, निष्कर्ष में क्या लिखना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम जल्दी उपलब्ध होंगे। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू दोस्तों।